देखिए, ये मीडिया के बहस का विषय नहीं है, इसलिए इसमें कोई टिप्पणी नहीं करता मैं। देखिए, ये मीडिया के बहस का विषय नहीं है, इसलिए इसमें कोई टिप्पणी नहीं करता मैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कौशल्या माता मंदिर में दर्शन किए। इस पर अब बीजेपी बोलने से बच रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में 2023 का विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ियावाद और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के इर्द गिर्द रहने वाला है। ये तस्वीरें भी कुछ बयां कर रही है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति पर मची सियासी खींचतान के बीच कांग्रेस के न्योते पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने चंदखुरी जाकर कौशल्या माता मंदिर में पूजा की। ये पहली बार है कि आरएसएस और बीजेपी के किसी बड़े नेता ने कौशल्या माता मंदिर के दर्शन किए। वहीं मोहन भागवत के दर्शन पर सीएम भूपेश ने ट्वीट किया और उन्हें गोठान भी देखने के लिए आमंत्रित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया। मुझे पूरा विश्वास है कि माता कौशल्या के दर्शन से उनके बिल्कुल शांति प्राप्त हुई होगी, आनंद की प्राप्ति हुई होगी, ऐसा मैं मानता हूं। मोहन भागवत जैसी पर्सनालिटी का कौशल्या माता मंदिर जाना कई मायनों में अहम है। दरअसल बीजेपी और आरएसएस ये बखूबी समझ रही है कि 2023 में कांग्रेस को अगर टक्कर देना है तो छत्तीसगढ़ी संस्कृति पर फोकस करना ही होगा। लेकिन कांग्रेस बीजेपी की इस रणनीति को समझ चुकी है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने पहल करते हुए मोहन भागवत को न्योता भेज दिया था। हालांकि बीजेपी अब कांग्रेस को संस्कार विहीन बता रही है। अहंकारी भूपेश बघेल जी जिस प्रकार का आमंत्रण दिए कि मैंने समाचार पत्रों में कहा है, मैंने टीवी में क्या है कहा है, मैं क्या पॉम्पलेट बटाऊं और कैसे मैं निमंत्रण देता हूं, तो ये छत्तीसगढ़ की भाषा नहीं है। ये जो एक आक्रोश और अहंकार का उसके प्रकटीकरण था, और ऐसी भाषा छत्तीसगढ़ में कभी नहीं बोली जाती है। हम लोग भी आमंत्रण देते हैं, श्रीफल लेके जाते हैं, आवेदन लेके जाते हैं, आमंत्रण देते हैं। ये एक सहजता और सरलता छत्तीसगढ़ की संस्कृति और उसके संस्कार में है। जानकारों का मानना है कि हाल ही में प्रदेश बीजेपी में हुए बदलाव के पीछे की वजह भी छत्तीसगढ़ियावाद ही था। इसी वजह से प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के चेहरे बदले गए और अब कौशल्या माता मंदिर में मोहन भागवत का जाना इसी तरफ इशारा कर रहा है। यानी छत्तीसगढ़ियावाद की छवि गढ़ने की कवायद 2023 तक यूं ही जारी रहने वाली है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। मोहन भागवत आज जब कौशल्या माता मंदिर पहुंचे तो शायद हर किसी को हैरानी होगी। हैरानी यह नहीं कि आरएसएस प्रमुख किसी मंदिर में पहुंचे हैं, बल्कि इसलिए कि आरएसएस प्रमुख ने एक आमंत्रण स्वीकार कर चैलेंज को चुनौती का रंग देने की कोशिश की। आज हमने कार्यक्रम का नाम भी इसलिए चुनौती स्वीकार है रखा है। चुनौती इसलिए क्योंकि आरएसएस पर यह आरोप लगता रहा है वह सिर्फ और सिर्फ धर्म और संप्रदाय की बातें बीजेपी के राजनीतिक हित को ध्यान में रखकर करती है। ऐसे में कांग्रेस के आमंत्रण पर कौशल्या माता मंदिर आरएसएस प्रमुख का पहुंचना कई सारे सवालों का एक साथ जवाब देता है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। हालांकि कांग्रेस भी ये यकीन नहीं कर पा रही है कि आरएसएस प्रमुख उनके आमंत्रण को स्वीकार कर मंदिर दर्शन को चले जाएंगे। लिहाजा कांग्रेस का पलटवार बहुत संयमित रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कहा कि वहां जाकर मोहन भागवत को शांति की अनुभूति हुई होगी। तो कांग्रेस का बयान सामने यह आया कि 15 साल में कौशल्या माता की जन्मस्थली उपेक्षित क्यों रही, ये जवाब मिलना चाहिए। तो क्या मोहन भागवत का कौशल्या माता मंदिर जाना आरएसएस की एक सोची समझी रणनीति है या एक नहले पर दहले की तर्ज पर जवाब देने की कोशिश है? चर्चा आज इसी विषय पर करेंगे। चुनौती स्वीकार है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है अजय साहू जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ प्रभात मिश्रा जी हैं, संघ विचारक हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ लखन चौधरी जी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले लखन जी के पास ही चलता हूं। लखन जी, मोहन भागवत का कौशल्या मंदिर जाना, चुनौती का जवाब देना, ये जाना क्या है? क्योंकि हम देखते हैं आरएसएस बहुत पारंपरिक तरीके से आगे बढ़ता है। ये पारंपरिक तरीके से इतर होकर निमंत्रण स्वीकार करना, क्योंकि सेट ऑफ प्रोटोकॉल होता है। एक आरएसएस प्रमुख का कोई छोटा पद नहीं होता, Z+ सिक्योरिटी होती है और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पहले से तय होता है।
हमने देखा है बहुत अलग तरीके से आरएसएस अब फील्ड पर आई है। भारत जोड़ो यात्रा पर तीखा हमला, ऐसे हमले होते नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों हुई होगी, आपको याद हुआ होगा। अब सीधे तौर पर निमंत्रण स्वीकार करके कौशल्या माता मंदिर जाना, ये क्या पारंपरिक जिस ढांचे पर काम करता रहता है आरएसएस, उस ढांचे से इतर क्या ये नए आरएसएस का उदय लग रहा है आपको? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। और जो इंट्रोडक्शन आपने जो दिया था कि चुनौती स्वीकार है, भागवत जी ने चुनौती स्वीकार कर ली और चुनौती कांग्रेस के लिए अब उन्होंने देकर जो है माता कौशल्या जी का केवल उन्होंने दर्शन ही नहीं किया बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश देकर छत्तीसगढ़ से गए। 6 दिन तक उन्होंने जो मंथन किया है इसके भी बहुत बड़े संदेश हैं। और पारंपरिक ढंग से देखिए, हम जो है 21वीं सदी के तीसरे दशक में है। भाजपा में जिस तरह से बदलाव हुए हैं, आरएसएस भी उस तरह से बदल रही है और अपनी कार्यशैली को बदल रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है आदित्य जी। ये चुनौती जो है आरएसएस ने तो स्वीकार कर ली, कांग्रेस चुनौती दे रही थी। यदि मोहन भागवत जी वहां नहीं जाते तो कांग्रेस को जो है मौका मिल जाता और तमाम तरह के फिर जो है कयास लगाए जाते कि आखिर जो है हिंदुत्व और राम मंदिर का एजेंडा जो है भाजपा उठाती जरूर है, लेकिन देखिए कौशल्या माता का दर्शन करने नहीं गई। तो ये जो है नहले पे दहला है, जैसा आपने कहा, बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ। और इस समय जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आक्रामक राजनीति कर रही है आरएसएस और भाजपा, वो भी देखने वाली बात है। इससे देखिए मोहन भागवत जी के जाने से कांग्रेस के ही वोट बैंक में सेंध लग गई है और भाजपा जो है आरएसएस के माध्यम से, आरएसएस भाजपा के माध्यम से कांग्रेस के ही वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। और जो बीजेपी और आरएसएस सपोर्टर हैं, एक परसेप्शन अभी बन चुका है कि आपने बुलाया हम गए। तो ये जो है एक तरह से कांग्रेस के लिए जो है दुविधा की स्थिति है कि आप उनको जो है चैलेंज कर रहे थे। देखिए अभी कुछ दिन पहले संगठन में जिस तरह से बदलाव हुए हैं, 55 साल के नीचे के लोगों को जिस तरह से प्रमुखता मिली है, आमूलचूल बदलाव जिसको हम लोग कहते हैं कि राजनीति में आमूलचूल बदलाव जो है भाजपा कर रही है। तमाम संगठन में जो है बड़े बड़े लोगों को निकाल रही है, सारे मठाधीशों को निकाल रही है, किनारे कर रही है। अभी जिला संगठन में भारी बदलाव की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और अंदर ही अंदर जो है उसमें भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो कुल मिलाकर जो है ओम माथुर जी की एंट्री और जामवाल जी के बाद जो है युवाओं को साधने में जो है जिस तरह से आरएसएस और भाजपा अभी 6 दिन का मंथन, तो कुल मिलाकर ये है कि कौशल्या माता मंदिर के बहाने जो कांग्रेस का जो हिंदुत्व वोट बैंक था उस पे भी जो है सेंध लग चुकी है और इससे भाजपा को, आरएसएस को फायदा ही होने वाला है। इसमें जो भी नुकसान होना है कांग्रेस को होना है, क्योंकि खोने के लिए कांग्रेस के पास है, भाजपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरे साथ प्रभात मिश्रा जी हैं। प्रभात मिश्रा जी, ये अचानक कैसे? कार्यक्रम था नहीं, सेट ऑफ प्रोटोकॉल होता है। अभी मोहन भागवत जी का मैं भी काफी लंबे सालों से देख रहा हूं, ऐसा कहीं भी नहीं चले जाते। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि सार्वजनिक तौर पर किसी ने निमंत्रण दिया और मोहन भागवत पहुंच गए। क्या भूमिका थी, क्या लग रहा है आपको? क्या कांग्रेस को जवाब देने की कोशिश थी आरएसएस के द्वारा, या ये आरएसएस अब दूसरा आरएसएस है? वो पारंपरिक रूप से आरएसएस नहीं चलेगा। आरएसएस को भी मालूम है 15 साल सत्ता में जो पार्टी रही, 15 साल के बाद 15 सीटों पर सिमट गई, उपचुनाव भी हार गई। 2023 का चुनाव आसान नहीं है। 6 दिन मोहन भागवत का रहना, जेपी नड्डा का यहां पर रहना और अब इस तरह से पारंपरिक चीजों को तोड़ते हुए एक नए आरएसएस का उदय, ये भूमिका और चुनौती जो है, मैंने नाम भी दिया है चुनौती स्वीकार है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए आदित्य जी, जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो प्रवास है वो तो 6 तारीख से था और 6 तारीख की शाम से वो यहाँ पे थे सरसंघ संचालक जी, और आज शाम तक वो यहाँ पे रहे हैं और अभी प्रस्थान किए हैं। तो जो आप बात कह रहे हैं कि ये उसमें एक विशेष वो है, दृष्टिकोण है, तो मेरा ये मानना है कि संघ जो है प्रारंभ से ही, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि अस्तित्व और सह-अस्तित्व की बात करता आया है। और ये जो मान बिंदु हैं, हमारे जो सांस्कृतिक मान बिंदु हैं, उसका शुरू से हमारे अंदर इस बात को लेकर के प्रतिबद्धता रही है कि उसकी प्रतिष्ठा बढ़े, उसका गौरव बढ़े और उस गौरव का जो भाव है हम सब के अंदर कहीं ना कहीं प्रभावित होता रहे। तो ये जो प्रवास है, यदि हम पिछले प्रवास की हम बात करें तो सरसंघ संचालक जी यहाँ भी आए थे, मतकू द्वीप में आए थे, तभी उस समय वो गुरुद्वारा गए थे और गुरुद्वारा जाकर के वहाँ पे उन्होंने मत्था टेका था। तो ये इस बार का जो प्रवास है उनका, वो इसे सामान्य ढंग से ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने जो भी आमंत्रण निमंत्रण की जो बात उन्होंने कही है वो तो 6 तारीख को उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने निमंत्रण दिया था। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जब किसी पत्रकार साथी ने पूछा तब ये बात स्पष्ट हुई कि इस प्रकार का कोई निमंत्रण है। और उसके बाद आप कांग्रेस संगठन के जिला अध्यक्ष जी जाते हैं वहाँ पे और वो निमंत्रण देते हैं।
तो ये निमंत्रण की प्रक्रिया जब होती है तो कहीं ना कहीं ये बात तो स्वयं हम ये मानते हैं कि यदि ऐसी कोई जगह है तो वहाँ जाने में कहीं कोई गुरेज नहीं है, जाना ही चाहिए। और हम उस भाव के साथ गए हैं, उस मान बिंदु के भाव को बढ़ाने के लिए गए हैं, उसमें किसी प्रकार का राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं देखा जाना चाहिए। ये एक प्रकार से ये एक हमारी सामाजिक सांस्कृतिक पहल है। ये चलिए, सांस्कृतिक और सामाजिक पहल बता रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। कांग्रेस से मेरे साथ अजय साहू जी जुड़े हुए हैं। अजय जी, मंदिर तो चले गए, चैलेंज भी स्वीकार हो गया, अब क्या आरएसएस के बारे में धारणा बदली कांग्रेस की? क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि उनका जो है वो संप्रदाय विशेष और धर्म की राजनीति करती है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए करती है। अभी भी मानेंगे कि आरएसएस केवल दिखावा कर रहा था? चौंकाया तो नहीं कांग्रेस को मोहन भागवत के इस निर्णय ने कि चलिए आपका निमंत्रण मिला है तो मैं कौशल्या माता मंदिर चलता हूं? कांग्रेस को लगा था, उम्मीद थी कि वो जाएंगे कौशल्या माता मंदिर? देखिए आदित्य जी, इसमें चुनौती जैसी कोई बात नहीं थी। छत्तीसगढ़ जो है प्रभु राम का ननिहाल है। कौशल्या माता का मैं समझता हूँ पूरे विश्व में इकलौता मंदिर होगा जो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर स्थित है, और हम सबकी आस्था कौशल्या माता मंदिर के साथ है। और इसका जीर्णोद्धार का काम आपको पता होगा कि जब 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो हमने उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। राम वन पदगमन के माध्यम से हमने एक परिपाटी बनाने का, एक सर्किट बनाने का काम किया, जिसमें जो प्रभु राम जो हैं वो जो 10 वर्षों तक अपना जो समय है वनवास काल का, वो उन्होंने छत्तीसगढ़ में जो बिताया है, उनकी स्मृतियां, उसको किस तरीके से संजो के रखा जाए। इस कार्य को 2018 के बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद ये कार्य शुरू होता है। इससे पहले 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कई बार आरएसएस प्रमुख यहां पर आ चुके हैं, उनका मंथन हो चुका है, उनका बैठक हो चुका है, लेकिन ये चुनौती ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि हमारी सरकार आने के बाद में हमने कौशल्या माता के मंदिर का जीर्णोद्धार किया है, आपको वहां पर जा करके दर्शन करने चाहिए, ऐसा मैं आमंत्रण आपको देता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो लोग हैं वो आमंत्रण का इंतजार कर रहे थे। उनको कौशल्या माता के आशीर्वाद के लिए भी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के निमंत्रण का इंतजार था। अभी मैं सांसद सुनील सोनी जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ऐसा कोई आमंत्रण दिया जाता है क्या? श्रीफल साल लेकर के जाना चाहिए था। और क्या माता कौशल्या के आशीर्वाद के लिए आरएसएस प्रमुख को कांग्रेस के श्रीफल और साल का इंतजार था? यह बड़ा सवाल है। इसमें चुनौती ऐसा कहीं कुछ नहीं था। क्या उम्मीद थी कांग्रेस को? क्योंकि बहुत सेट ऑफ पैटर्न पर राजनीति करती है, राजनीति शब्द में यूज कर रहा हूं संघ, हालांकि भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि राजनीति से कोई लेना देना, लेकिन कांग्रेस भी हर समय आरोप लगाती है कि संघ भारतीय जनता पार्टी के लिए ही राजनीति करती है। क्या उम्मीद थी कांग्रेस को कि आरएसएस प्रमुख निमंत्रण स्वीकार करेंगे, और वो निमंत्रण जो एक मीडिया के माध्यम से दिया गया था, हालांकि कल गिरीश दुबे जी जरूर गए थे, लेकिन क्या उस निमंत्रण पे उम्मीद थी कि मोहन भागवत पहुंच जाएंगे? क्योंकि इससे फायदा तो मोहन भागवत को हुआ, माने या ना माने, चुनौती भी स्वीकार हो गई कौशल्या माता की, क्योंकि हिंदुत्व की राजनीति संघ करता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आपको चौंकाया तो नहीं वहां पर अचानक पहुंच के? देखिए अनिल जी, हिंदुत्व की राजनीति संघ कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हिंदुत्व हमारे खून में है, हमारी संस्कृति में है, हमारी आस्था का विषय है। हम हिंदुत्व को लेकर के राजनीति नहीं करते, हम हिंदुत्व को आस्था की दृष्टि से देखते हैं। तो ये बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है। और मोहन भागवत जी को ये चीज याद होनी चाहिए कि इस देश में ये पहली घटना है कि कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने आरएसएस के प्रमुख को आमंत्रित किया कि वो मंदिर जाकर के माता कौशल्या का आशीर्वाद लें। आप इमेजिन करिए, आप सोचिए, अगर आरएसएस प्रमुख वहां नहीं जाते तो उनके सामने कैसी स्थितियां निर्मित होती, आरएसएस किस स्थिति का सामना करती, ये सोचने वाली बात है। इसमें चुनौती ऐसा कुछ नहीं, हमने कोई चुनौती नहीं दी थी। हमने तो ये कहा था कि आप यहां पर आ रहे हैं, माता कौशल्या की नगरी है, माता कौशल्या का प्रदेश है, प्रभु राम हमारे भांजा है, आप उनके नाम पर घर घर जाकर के चंदा मांगते हैं, उनके नाम पर आप राजनीति करते हैं, तो आपको जाकर के आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन दुखद पहलू यह है कि उनको श्रीफल और सौल का इंतजार था, तो हमने जाकर के वो भी औपचारिकता पूरी की कि आपको भगवान राम सद्बुद्धि दे और इस देश में की एकता और अखंडता के लिए आप काम कर सकें। प्रभात जी, क्या वाकई में श्रीफल और शॉल की जरूरत थी मोहन भागवत जी को वहां पहुंचने में, या ये पहले से प्रोग्राम तय था? क्लियर करिए थोड़ा सा, क्योंकि संशय की स्थिति। कांग्रेस का कहना निमंत्रण दिए इसलिए आए, उनको बताना पड़ता क्योंकि हिंदुत्व का मामला था, कौशल्या माता का मंदिर नहीं जाते तो शायद उसके विपरीत प्रभाव पड़ते। क्या ये पहले से तय था उनका कौशल्या माता मंदिर जाना? प्रभात जी। देखिए आदित्य जी, बात यह है, मैं तो अपने साथी चौधरी जी का बहुत मैं प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस ढंग से हिंदुत्व पे अपनी स्वीकार्यता बतलाई, और ये हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति बेमिसाल है, क्योंकि हमारी अन्न गर्भा धरती, रत्न गर्भा धरती जो है बहुत उदार है।
और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यदि मंदिर की जहाँ तक बात है, कौशल्या माता का मंदिर एक और है, मैं उसको और अद्यतन करना चाहूँगा रायगढ़ में, और उसके पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी ने उसका उल्लेख भी किया है कि एक और कौशल्या माता का मंदिर जो है वहाँ पे है, रायगढ़ में अवस्थित है, रायगढ़ जिले में। और जहाँ तक बात है कि हम जिस प्रकार की परिपाटी की बात कर रहे हैं, परिपाटी यहाँ पे इस विषय को लेकर के ये नहीं होना चाहिए कि सॉल श्रीफल या जो बात हमारे साथी कह रहे हैं, बात यह है कि उससे जुड़ाव हमारा आंतरिक रूप से है। इसमें किसी प्रकार की औपचारिकता और अनौपचारिकता की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। और इस बात को भली भांति हमारे जो प्रमुख हैं, संघ प्रमुख समझ रहे थे और जान रहे थे कि कौशल्या माँ का क्या महत्व है। वो राजा भानुमंत की सुपुत्री हैं और साथ ही साथ इस छत्तीसगढ़ की, विशेषकर दक्षिण कौशल की वो पहचान है। और दक्षिण कौशल का जो वैभव है वो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे यहाँ कौशल्या जी का निवास है और यहाँ पर उनकी कैसे मान वृद्धि होनी चाहिए। तो ये जो जाना है वो पूरी तरह से स्वाभाविक रूप से है और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए ही है। और इसमें मुख्यमंत्री जी ने यदि कोई पहल की तो ये जरूर है कि एक पहल जो है हाँ, पहल बिल्कुल मानना चाहिए कि उन्होंने अच्छा पहल किया, लेकिन उस प्रयास की सार्थकता किस ढंग से होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी एक सार्थकता दिखनी चाहिए ना। कई बार होता है कि कई बार कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाते हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एक विधिवत ढंग से कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए था, संवाद होना चाहिए था, जिससे हम इसको अच्छे से और समझ पाते हैं। जी, बहुत अच्छी राजनीति प्रॉपर ट्रैक में जा रही है, चूंकि बहुत अलग कांग्रेस और आरएसएस, मतलब साफ कहिए कि एक उत्तर तो एक दक्षिण। कश्मीर फाइल्स दिखकर और लोगों को इनवाइट करके, खासतौर से बीजेपी विधायकों को इनवाइट करके बहुत ऐसा चौंकाया गया था कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो भूपेश बघेल कभी उम्मीद करेंगे कि किसी से कि वो कहें कि मैं भी जा रहा हूं और आप भी आइए। ये दूसरा बड़ा चैलेंज, क्योंकि मैंने इसके पहले सुना नहीं कि कांग्रेस का कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी नेता ये कहा हो मोहन भागवत को कि आप आइए, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। क्योंकि दोनों की राजनीति बहुत अलग है, संघ बहुत अलग पैटर्न में चलता है, कांग्रेस बहुत अलग पैटर्न में चलता है। अच्छी शुरुआत मानेंगे, कम से कम एक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। देखिए आदित्य जी, ये जो शुरुआत है ये निश्चित तौर पर अच्छी शुरुआत है, लेकिन आप देखे होंगे कि आरएसएस के प्रमुख जाते हैं, आरएसएस अपनी पूरी कार्यशैली जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए संचालित करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता क्या उनके साथ गया? ये किस तरीके की विद्वेष की भावना रखते हैं इसको दर्शाता है। आज के सारे डिबेट में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से डिबेट का बहिष्कार किया, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में किस तरीके का विद्वेष पनप रहा है। जिस तरीके से रायपुर के सांसद कहते हैं कि सालों श्रीफल नहीं दिया गया, ऐसा कोई आमंत्रण होता है क्या? छत्तीसगढ़ की संस्कृति है क्या? छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जितना तोड़ा मड़ोड़ा और रौंदा गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इतना मैं समझता हूं इतिहास में कभी नहीं रौंदा गया। लेकिन आज जब आरएसएस प्रमुख जाते हैं, एक अच्छी शुरुआत हुई है, तो उनको ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए कि ये वही प्रदेश है जहां पर आपकी सरकार थी। हम हिंदुत्व को लेकर काम करते हैं, हिंदुत्व को लेकर राजनीति करते हैं, प्रभु राम के नाम से हम शिलालेख का दान मांगते हैं, घर घर जाकर के चंदा लेते हैं मंदिर के निर्माण के लिए। तो आपकी जब सरकार थी, जो डॉक्टर रमन सिंह जी, आपने 15 वर्षों में भगवान राम के लिए क्या किया, आपने कौशल्या माता के मंदिर के लिए क्या किया, आपने गौठानों के लिए क्या किया? जबकि आज भूपेश बघेल जी की सरकार में गोबर तक खरीदी जा रही। जब हमने ये योजना शुरू की थी तो आरएसएस की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि उसने उनकी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया था जाकर के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के किस तरीके से वक्तव्य आए थे, इसको छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। अजय जी ने जो बातें कही हैं, मैं उसके राजनीतिक पहलू पे ना बोलते हुए मैं एक इस पहलू पे जरूर बोलूंगा कि भाई कांग्रेस जिस राजनीति की पोषक रही है, मुझे आज भी अच्छे से याद है कि राम को काल्पनिक चरित्र बताने वाला जो विषय है वो कांग्रेस ने पहले उठाया, कपिल सिब्बल जी ने। राम बात पे कांग्रेस ने कभी नहीं कहा। हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस भेजा है, आप भी नोटिस का इंतजार करिए, आप कोर्ट में जवाब दीजिएगा। इस तरीके से आप झूठ बोलेंगे और हम सुनेंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमने कभी नहीं कहा कि प्रभु राम काल्पनिक है। अटल जी की सरकार ने कहा था सेतु समुद्रम परियोजना के लिए, वो जो सेतु है उसे तोड़ना चाहिए, उसमें एक व्यक्ति जो किसी संगठन से जुड़ सकता है। कांग्रेस ने कोई कभी नहीं कहा। आप इस तरीके से भ्रमित करने का काम मत करिए। हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस, कानूनी लीगल नोटिस भेजा है, उसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना होगा और आप भी इंतजार करिए, हम आरएसएस को भी इसका नोटिस देंगे। वो बात वो नहीं है। बात मैं ये कह रहा हूं कि विगत में यदि हम जाएं तो राम को लेकर के जिस प्रकार की राजनीति
है ना। राम जिस मंदिर प्रकार का के ताला विचार- खुलवाने का काम अगर किसी ने किया मिश्र जी तो कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर रामानंद सागर को बुला करके इस देश के नौनिहाल ये रामायण क्या है वो जाने, टीवी सीरियल का निर्माण कराने की बात की तो राजीव गांधी जी ने की। हमने एक काम नहीं किया, प्रभु राम के नाम से घर घर जाकर के चंदे की उगाही नहीं की, हमने शिलालेख के नाम पर राजनीति नहीं की, हमने प्रभु राम के नाम से कभी वोट मांगने का काम नहीं किया। लेकिन प्रभु राम हमारे आस्था के केंद्र है और यह दर्शाता है कि 15 वर्षों बाद जब हमारी सरकार बनी तो हमने प्रभु राम के जो काज हैं जो अधूरे रह गए थे 15 वर्षों में, आपने उसको छुआ तक नहीं था, उसको हमारी सरकार ने पूरा करके दिया। छोटा सा जवाब जी। देखिए अजय, बात यह है कि भगवान राम हम सबके हैं। आपने जो कार्य किया वो निश्चित रूप से सराहनीय, प्रशंसनीय है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारे ऐसे मूल्यों पे बात करें जिसके लिए कहीं से हम दोषी हैं। हम कहीं पे भी दोषी नहीं है इस विषय को लेकर के। हमारा तो ये कहना है कि सांस्कृतिक मूल्यों का तो बढ़ावा होना ही चाहिए, सामाजिक मूल्यों का बढ़ावा होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी जो है सांस्कृतिक भावधारा उससे जुड़ी हुई है। और यदि आपने ये कार्य किया है तो ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको आप जगह जगह इसका ढिंडोरा पीटें। ये ढिंडोरा पीटने की कोई चीज नहीं है, ये हमारे भावों का प्रकटीकरण है। और इस भाव का यदि प्रकटीकरण आप कर रहे हैं तो एक तरह से ये तो ढिंडोरा पीटना जैसे हुआ। हमारा ढिंडोरा पीटने में कोई विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास इस बात पे है कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में हमारी माँ कौशल्या का जो मंदिर है और उसके पीछे जो उसकी जो भावधारा है वो पुष्पित होनी चाहिए, वो पल्लवित होनी चाहिए। छोटा सा जवाब दीजिएगा। राजनीति और पैटर्न क्या वाकई में आरएसएस का इसलिए बदल रहा है क्योंकि यहाँ पर चुनौती ज्यादा है? मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से राम कृष्ण और तमाम वो चीजें जिन पर राजनीति पहले ये आरोप लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करती है, वो सब मुद्दे वो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं उनसे छीन लिए हैं। तो क्या राजनीति में यहाँ पर अंतर आ रहा है, आरएसएस के पैटर्न पर अंतर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी टीम बदल रही है? क्या ये बड़ा कारण है चुनौती के लिए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, राम सीता कौशल्या से लेके गाय गोबर गोमूत्र तमाम एजेंडे हिंदुत्व के, आरएसएस के, भाजपा के सारे एजेंडे को भूपेश बघेल जी ने छीन लिया है। इसलिए जो है आरएसएस को बार बार यहाँ आना पड़ रहा है, भाजपा को बार बार आरएसएस को बुलाना पड़ रहा है। और टोटल सियासत है आदित्य जी, इसमें टोटल सियासत है। भाजपा की सीटें बढ़ाने के लिए आरएसएस जो है सपोर्ट करने के लिए आ रही है और यह मंथन करने आ रही है कि जो कमजोरियां पिछले बार 2018 में हुई हैं, जो चूक हुई हैं, उसको किस तरह से दूर किया जाए, आरएसएस को कैसे मजबूत किया जाए और भाजपा की सीटें कैसी बढ़ाई जाए। बिल्कुल। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत हुई है। संघ ने निमंत्रण स्वीकार किया, कौशल्या माता मंदिर गए, मोहन भागवत दर्शन किए वहां पर और एक राजनीतिक संदेश भी दे दिया। ये संदेश कितना प्रभावी होगा ये तो आने वाला 2023 का चुनाव बताएगा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, कम से कम एक पॉजिटिव चीज देखने को मिल रही है। जो दूरियां थी कांग्रेस की आरएसएस की, कम से कम उस दूरी में थोड़ी तो कमी निश्चित तौर पर आई होगी। आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।